नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका युद्ध में अब बॉलीवुड सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका को ईरान की तरफ से सीधे सीधे ललकार, कोई लाग लपेट नहीं। अमेरिका को करीब 40 दिनों तक युद्ध के मैदान में दांत खट्टे करने के बाद आपको पता है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता नाकाम हुई और अब जो है अमेरिका फिर से भपकी देना शुरू कर दिया है। अमेरिका की भपकी के बाद, नई भपकियों के बाद ईरान जो है ललकार रहा है। ईरान की ललकार सुनिए, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी अब की बार अगर अमेरिका ने हमले शुरू किए तो ईरान पूरी फिल्म दिखाने वाला है, तबाही का असली मंजर क्लाइमैक्स तक। शाहरुख खान के डायलॉग के साथ ये जारी किया है अपना स्टेटमेंट, सीधे सीधे चुनौती दिया है अमेरिका और इजराइल को। और ये कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आपके सामने बैठा हूं, जो सबूत है मेरे पास वो दिखाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसे ईरान ने जारी किया है, उसके बाद शाहरुख खान की एंट्री पर बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकाबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच इस समय तनाव अब खुलकर टकराव में बदलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और मुंबई में जो ईरानी कॉन्सुलेट हैं, उस दफ्तर से, ईरानी कॉन्सुलेट से अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए इस वीडियो जो अभी अभी आपने देखा, इसमें चेतावनी दी गई है। वीडियो में ईरान होर्मुज में मौजूद जहाजों पर मिसाइल दागता हुआ दिख रहा है, आपने देखा। और कैप्शन में क्या लिखा है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत दिखाते हुए साफ साफ चेतावनी दे दी है, हिदायत दे दी है, संकेत दे दिया है कि अगला बार और खतरनाक होगा। जबरदस्त। और एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में ईरान ने क्या कहा, मैं जो इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं पढ़कर सुनाता हूं। रेड बीज ऑफ द Persian Gulf, yeah, the fast missile boats are warming up. Funny how Trump kept claiming Iran's navy was finished. Now they are about to find out how a swarm can pin you down real quick. अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। होर्मुज, बहुत गौर से देखा होगा आपने, सारी दुनिया देख रही होगी इस पोस्ट को। शाहरुख खान ने जो डायलॉग दिया था एक फिल्म में, शाहरुख खान कितने लोकप्रिय है, पॉपुलर है पूरी दुनिया में, देखिए। और ईरान तो उनका दीवाना है लगता है, और सीधे सीधे शाहरुख खान के डायलॉग को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और इजराइल अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में उन जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर दी है, उस पूरे एरिया में जो ईरान को टोल दे रहे हैं। और इसके जवाब में ईरान ने दो टूक कह दिया है, बिल्कुल ताजा ताजा आज। अब इस रास्ते से कोई जहाज बिना टोल दिए नहीं गुजरेगा, हम हैं यहां के बॉस, ईरान ने कह दिया है। यानी समुद्र के इस सबसे अहम रास्ते पर अब सीधा दबदबा दिखाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यानी साफ साफ समूची दुनिया को मैसेज है, खासकर अमेरिका और इजराइल को निशाना साधते हुए। पर्शियन गल्फ में ईरान की तेज मिसाइल बोट्स पूरी तरह तैयार हैं, वीडियो जारी करके दिखा दिया है। ट्रंप के उस दावे को चुनौती दी जा रही है जिसमें कहा गया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। अमेरिका कई बार कह चुका है, ट्रंप कह चुके हैं, वहां के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कह दिया है। और अब ईरान जो है स्वॉर्म अटैक यानी झुंड की रणनीति से किसी भी बड़े दुश्मन को बड़ी तेजी से घेरने की ताकत दिखाने की बात कर रहा है। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते को अगर किसी ने छेड़ा, पूरा मधुमक्खी का झुंड किस तरीके से उस पर पिल पड़ता है, उसी स्टाइल में अब ईरान हमले करेगा समुद्र में। और यह सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है बबुआ,
ये ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है ये सिर्फ शुरुआत है बबुआ, अभी पिक्चर बाकी है। और ईरान ने एकदम शाहरुख खान वाले अंदाज में अमेरिका और इजराइल को हड़काते हुए साफ कह दिया है, जिसे तुम एंड समझ रहे हो, END एंड समझ रहे हो, वो तो बस एक मामूली ट्रेलर था, ट्रेलर। और तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि पर्शियन गल्फ के पानी में बारूद की गंध अब इतनी गहरी हो चुकी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को स्वाहा कर सकती है। इसलिए भिड़ना मत, छेड़ना मत, ये कह रहा ईरान। तो दोस्तों, सीधी और सबसे बड़ी खबर क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच ये जो शह मात का खेल चल रहा है ना, अमेरिका, इजराइल और उसके सामने ईरान, ये जो शह मात का खेल चल रहा है वो अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता एकदम ब्लॉक होता नजर आ रहा है। अब यू टर्न हो नहीं सकता ऐसा लग रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वॉशिंगटन के गलियारों से जो खबर छन कर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान की गर्दन पर दबाव बनाने के लिए ऐसी शर्त ठोक दी कि दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ जो हैं सन्न हो गए। जो पाकिस्तान ने पहल किया और इस्लामाबाद में मीटिंग हुई शांति वार्ता को लेकर कि भाई कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उस पर हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मान जाओ फिर हो जाएगी बात। ईरान पर जबरदस्त दबाव किया, इसीलिए वहां पर शांति वार्ता फेल हो गई और अमेरिका जो है वो रूठ कर चला गया और ईरान जो है डटे हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरे 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट का काम पूरी तरीके से ठप कर दे, रोक दे। आप यूरेनियम का काम नहीं कर सकते, यह अमेरिका चाहता है 20 साल तक आने वाले, यानी सीधे सीधे ईरान के परमाणु सपनों पर 2 दशक का फुल स्टॉप यह चाहता है अमेरिका। लेकिन ईरान भी एकदम जिद्दी तेवर में है, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई उसकी सुरक्षा, देश की संप्रभुता की बात है। उसने साफ साफ कह दिया कि 5 साल से ज्यादा तक हम नहीं रोक पाएंगे, हम रेडी है, चलो 5 साल हम मानते हैं। लेकिन अमेरिका अड़ा, 5 साल से एक दिन भी ज्यादा हम नहीं मानेंगे, वरना कोई डील वील नहीं होगी, यह कह दिया ईरान ने। और इसी एक डेडलॉक ने इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता की धज्जियां उड़ा दी। ईरान नहीं माना। 20 साल भाई क्या होता है? दादागिरी है क्या अमेरिका की, इजराइल की? अब हालात देखिए, एक तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान डील के लिए एकदम बेकरार है, इस समय खूब फैल रही है खबरें। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है डील के लिए एकदम बेकरार है, समझौता करने के लिए बरकरार है, युद्ध खत्म करने के लिए, समझौता करने के लिए बेकरार है। ये फैल रही हैं खबरें मानो वो घुटने पर आ गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खौफनाक मंजर दिखा रही है, आने वाले खौफनाक मंजर की दस्तक है दोस्तों। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट ने जो बयान दागा है, उसने पेंटागन के जनरलों के माथे पर पसीना ला दिया होगा, यह कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि पर्शियन गल्फ में उनकी रेड बीज, लाल मक्खियां, मधुमक्खियां लॉन्च पैड पर तैयार हैं, एकदम तैयार। और ये रेड बीज कोई मामूली बोट्स नहीं है दोस्तों, ये वो फास्ट मिसाइल बोट्स हैं जिसमें मिसाइल लोडेड हैं, जो समुद्र में भेड़ियों के झुंड की तरह चलती हैं, दौड़ती हैं और अटैक करती हैं। और इनकी रणनीति है स्वॉर्म अटैक। स्वॉर्म अटैक यानी एक साथ 200, 300, 500 बोट्स मिलकर आकर दुश्मन के जहाजों पर अटैक किया। अगर अमेरिका ने इस तरीके से कोई गलती की, छेड़ा और समुद्र में ऐसे कोई अपने वॉरशिप को भेजा जो ईरान के समझौते के हिसाब से और ईरान को नहीं जमा, तो अमेरिका के अरबों डॉलर के जंगी जहाजों को चारों तरफ से ये रेड बीज घेर लेंगी और मिनटों में उन्हें समुद्र की गहराई में दफन कर सकती हैं। अमेरिका ढिंडोरा पीट रहा है दोस्तों। आप देख रहे होंगे खबरों में कि उसने ईरान की नेवी को पंगु बना दिया, यह कहा। ईरान की नेवी खत्म हो चुकी, यह कहा। लेकिन ईरान मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है अभी तो असली ताकत तुमने देखी नहीं है बबुआ, अभी तो तुमने खाली ट्रेलर देखा है, पूरा फिल्म बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शाहरुख खान का अंदाज,
अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स पर अगर हम गौर करें दोस्तों, जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑनलाइन जो रिसर्च में आई हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए, मामला कुछ और पेचीदा नजर आ रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ खबरों में ये बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने अब सिर्फ प्रतिबंधों का सहारा नहीं लिया है, सिर्फ सैंक्शन का सहारा नहीं लिया है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अघोषित नाकेबंदी शुरू कर दी। इसी से ईरान जो है बमक गया, नाराज हो गया, होना भी है। अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ऐसे विशालकाय विमान वाहक पोत, जबरदस्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब ईरान के समुद्री रास्तों की घेराबंदी करने में लग गए हैं, और इससे ईरान जो है सतर्क हो गया है। और ईरान जो सीधे सीधे कह दिया इस वीडियो को जारी करके, तुम लाख बड़ा बड़ा ले आओ भाई, हम तो मधुमक्खी की तरह घेर कर मारेंगे। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नेवल ब्लॉकेड की तैयारी है, और अगर यह नाकेबंदी पूरी हुई अमेरिका की तरफ से तो ईरान का तेल व्यापार, ट्रेड पूरी तरह ठप हो जाएगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सिर्फ उसकी नहीं पूरी दुनिया की भी असर होगा। और इधर देखिए एक रिपोर्ट जो मेरे रिसर्च में आई है बात, कि सीएनएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी अपनी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, एकदम हाई अलर्ट। ईरान का दावा है कि उसकी फतह और खैबर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चीरने की ताकत रखती हैं, साथ में ही अमेरिका को चिथड़े में बदलने की, अमेरिका के वॉरशिप्स को चिथड़े में बदलने की ताकत रखती है। और ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबियों ने कहा है, ऐसी खबरें आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर अमेरिका ने होर्मुज को रोकने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की किसी तरीके से, नाकेबंदी जो चल रही है ऐसी खबरें आ रही हैं, तो ईरान दुनिया की सबसे अहम ऑयल आर्टरी को हमेशा के लिए बंद कर देगा। ऑयल आर्टरी, आप समझ गए, यानी कि वो धमनी है, आर्टरी है, जैसे कि हार्ट है, अगर आर्टरी में कहीं ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक और आदमी मर जाएगा। तो ऑयल जो आर्टरी है, जो वहां से नसें हैं, वही रोक देगा। याद रहे दोस्तों, दुनिया का 20% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस आग में देखिए अब जो ये बवाल मचा हुआ है, नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से, और हॉर्मुज पर जिस तरीके से ईरान ने कब्जा किया हुआ, ईरान कह दिया है भाई हमको बिना टोल दिए और बिना मेरे परमिशन को कोई नहीं जा सकता, अगर गए तो आग के शोले में बदल जाओगे। अब इस आग में चीन और रूस भी पूरी तरीके से कूद पड़े हैं ईरान के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अमेरिकी गुंडागर्दी और जंगल का कानून करार दिया है, खुलकर कहा। बीजिंग ने, चीन की राजधानी, बीजिंग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान की संप्रभुता के साथ खड़ा है और अमेरिका की ये एक तरफा नाकेबंदी वर्ल्ड वाइड वैश्विक सुरक्षा के लिए एक रेड लाइन है, रेड लाइन हम मानते हैं। और रूस ने भी अपने वॉरशिप्स को यानी जंगी जहाजों को ओमान की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिससे टकराव का दायरा अब लोकल से ग्लोबल हो गया है और बहुत डर की आशंका है आगे क्या हो सकता है। ईरान ने अपना गेम कार्ड भी टेबल पर पटक दिया दोस्तों। ईरान का ऑफिशियल दावा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों यानी सैंक्शन की वजह से उसे अब तक 270 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए का भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ है अभी तक इस युद्ध में। अब तेहरान का रुख एकदम पत्थर की लकीर है, ईरान का एकदम रुख पत्थर की लकीर है। यूरेनियम एनरिचमेंट का हक जो उसका संप्रभु अधिकार है और तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, ये ईरान कह रहा है। सबसे पहले अगर अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि भाई हम वॉर रोकें, इसका कुछ कंडीशंस है हमारे, वो आपको मानना पड़ेगा। हमारे खिलाफ जो आपने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शन लगाए हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकिए, हटाइए, फ्री कीजिए सबको।
नहीं तो आप कितने दिन लड़ेंगे? हम तो 10 साल तक लगातार लड़ेंगे और हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं और गोला बारूद है। तो कंडीशंस मानना पड़ेगा और इस इकोनॉमिक टेररिज्म से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए, ये ईरान कह रहा है अमेरिका को। अब असली खतरा समझिए दोस्तों, द गार्डियन की एक रिपोर्ट आई है, बहुत बड़े मीडिया हाउस है द गार्डियन, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा तो वो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने की धमकी दे चुका है। अगर उससे बाहर आ गया तो सीधा बनाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये ऐसा उसका संकेत है। और इसका मतलब यह है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को लात मारकर बाहर निकाल देगा और सीक्रेट तरीके से परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। मान लीजिए आप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में साफ कह दिया है, ये खबर आ रही है, कैबिनेट मीटिंग में साफ कह दिया है कि वक्त खत्म हो रहा है, यानी कि फिर से वो मैदान में आ रहे हैं। जबरदस्ती उड़ता हुआ लेने की उनको चाहत हो गई है और ईरान एकदम तैयार है। इजरायली वायुसेना ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, यह भी खबर आ रही है, जो सीधे तेहरान के नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकती है, जहां पर पहले भी अमेरिका और इजराइल हमले कर चुके हैं। और उधर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं और ये वो ठिकाने हैं जो पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे, जिन पर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का भी कोई असर होगा नहीं और असर होना मुश्किल है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार डरे हुए हैं कि अगर ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस शमशान बन सकते हैं और इजराइल नेस्तनाबूद राख में तब्दील हो सकता है। मामला सिर्फ तेल या परमाणु बम का नहीं है, यह वर्चस्व की लड़ाई है, आप भी जानते हैं। अमेरिका की इस 20 साल की शर्त कि भाई आप न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट नहीं कर सकते, लिख के दीजिए, ये ईरान को कह रहा है। ईरान ने कहा कि भाई 5 साल हम मानेंगे, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं, और इसी वजह से इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम हुई। तो दोस्तों, अमेरिका इस 20 साल की शर्त के जरिए ईरान को आने वाली 2 पीढ़ियों को निष्क्रिय करना चाहता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं ईरान अपनी रेजिस्टेंट वाली छवि को बचाने के लिए आर पार की जंग के मूड में है। सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसी देश भी सहमे हुए हैं, मानते हैं ना आप, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो उनके तेल के कुएं सबसे पहले निशाने पर होंगे। ईरान के कई मिसाइलें जो हैं उन पर ऑलरेडी गिर चुकी हैं। तो दोस्तों, मामला एकदम आर पार वाला नजर आ रहा है। एक तरफ टेबल पर शांति की मीठी मीठी बातें और खोखली बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरों पर मिसाइल बोट्स की खौफनाक तस्वीर देखी, गर्जना सुनी। अमेरिका की ये घेराबंदी, नाकाबंदी जो कर रहा है और ईरान की पिक्चर अभी बाकी है, ये वाली ललकार ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के एक ऐसे ढेर पर खड़ा किया हुआ है इस समय जहां बस एक माचिस की तीली की कमी है। अमेरिका ने छेड़ा, अरे बवाल मचा। और ये जो टीवी पर दिख रहा है ना दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली महाभारत जो है अब शुरू हो सकता है जब ईरान की रेड बीज और अमेरिका के सुपर कैरियर्स एक दूसरे के रडार पर लॉक होंगे। तो ईरान कह रहा है कि बबुआ, सीट की पेटी कस के बांध लो, क्योंकि ये ब्लास्ट जो है पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं और दिखा देंगे, हमसे पंगा मत लेना। तो दोस्तों, इस युद्ध को लेकर इस समय जो बातें चल रही हैं और 2 हफ्ते वाली जो डेडलाइन है शांति समझौते को लेकर, वो धीरे धीरे खत्म होने के तरफ जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर देगा? चलिए, नमस्कार।